सभी सब जितना आते हैं कभी वो मोहल्ले में देखते ही नहीं। कहाँ नाले की जरूरत है, कहाँ कहाँ पानी है, कौन सा है। अभी प्रदीप जी है, पहले दूसरे थे, उसके पहले थे, कोई गाँव में घूमते ही नहीं। दबा देते हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ हमारी दबा देते हैं, बोलने को जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं पंचायत की मिली भगत से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा, कहीं ना कहीं ये आवाज़ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा पंचायत समिति के आरा ग्राम पंचायत पिछले लंबे वक्त से विकास को तरस रहा है। इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं और नालियां नहीं हैं। ऐसे में नालियों का गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने की आशंका ग्रामीणों को परेशान किए हुए है। गांव में नियमित सफाई नहीं होने से कचरे के ढेर गांव के प्रमुख मार्गों पर स्वागत द्वार की तरफ पड़े हुए हैं। इधर पाटीदार बस्ती की तरफ जाने वाला मार्ग पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण बेबसी में इस मार्ग से गुजरने को मजबूर हैं। गांव के विकास को लेकर ग्राम पंचायत गंभीर नहीं है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी की मनमानी और आए दिन ग्राम पंचायत कार्यालय से नदारद होने के कारण ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। इससे पूर्व भी आरा गांव के ग्रामीण गांव के विकास को लेकर सचिव की भूमिका और लेट लतीफी सहित मनमानी को लेकर मुखर हुए थे। बावजूद सचिव की मिलीभगत और सरपंच की आपस में जुगलबंदी से आवाज को दबा दिया गया। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आला अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। परेशानी એટલે રોડ તો ખરાબ થઈ ગયો, પાણી નહીં જાય તો અમારે જાય એવું નથી। अच्छा, तो सफाई हो नहीं रही है क्या? જે કરી કઈ કઈને ધાકા બે ભરા થયો મેં તો બસ કોઈ વાત જ નહીં। હમ ખરા ખરા ના 5 વર્ષ મને ઢગણા બેળા પડી રહી है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक कुमार पाटीदार और मैं इसी गांव आरा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पाटीदार मोहल्ले में ये जो सड़क जा रही है, ये सड़क सीधी की सीधी अपने जा रही है, सिमलिया पंड्या रास्ते पे जा रही है। ठीक है, इस सड़क पे चलने के लिए इतनी समस्या आ रही है। ये पानी जो आ रहा है वो ऊपर, ये ऊपर भटिया बस्ती है, वहाँ से पानी आ रहा है और इन जो सड़क से साइड में जो घर है वहाँ का पानी आ रहा है। ये पानी इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं बनी और नालियाँ नहीं बनी है। सड़क वहाँ एक बार सेंक्शन भी हो गई थी, परंतु अब पंचायत ने वहाँ पर सड़क रुकवा के इधर आगे का कार्य नहीं करवाया और नालियाँ नहीं बनवाई, जिसकी वजह से ये कार्य हो रहा है। अब यहाँ पे सड़क जब तक नालियाँ नहीं बनेगी तब तक इस पानी का निपटारा नहीं होगा। पंचायत ना ध्यान दे रही है ना इस बात, पंचायत पे मतलब कान पे जू नहीं रेंग रही है कि इस समस्या का समाधान करे। पंचायत को ऐसा कोई मतलब ही नहीं है कि गांव के विकास का जो में अपना योगदान दे। पंचायत का कोई मतलब नहीं है और पंचायत इस बात पे ध्यान दे ही नहीं रही है। अब जब समस्या ये आ रही है कि लोगों को चलने के, जब खेतों में जाते हैं तो चलने के लिए जगह नहीं है, उससे क्या होता है, लोगों को चलने में समस्या आ रही है। अब होता यूँ है कि लोग बहुत सारे गिर जाते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंचायत जिम्मेदार है। पंचायत तो जिम्मेदारी ले नहीं रही है, तब जिम्मेदारी कौन लेगा? बात ये है। मेरा नाम हितेश पाटीदार, पिताजी का नाम दिनेश पाटीदार। काफ़ी समय से ये टीचर हमारे यहाँ पे है ये, और यहाँ पे सरपंच साहब भी आके गए, उन्होंने भी अभी तक कुछ कहा नहीं है। और उप प्रधान नीलेश जी अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी वो बता के गए थे कि 2 दिन में ये सफाई कर देंगे यूँ। उसके बाद उनका भी कोई अभी तक आया नहीं है, उनके साथ उनसे भी कुछ काम हुआ नहीं अभी तक। और उन्होंने वोट के लिए बोला कि काम कर देंगे आपका यूँ, मेरे को वोट अभी तक वो भी नहीं आया। उनको भी वोट मिला, वो भी जीत गए, बस जीत के अभी बैठे। अभी यहाँ पे देख ही नहीं रहे, अब लोगों की परेशानी देख ही नहीं। आप यहाँ देखेंगे आप बहुत आगे तक है पीछे, साफ ही नहीं किया अभी तक उन्होंने भी। अभी सरपंच साहब ने भी अभी तक कुछ देखा ही नहीं है यहाँ पे। अभी 20-25 साल से है सरपंच साहब भी, उनको भी थोड़ा देखना चाहिए यहाँ पे भी। सभी गाँव में आरा भी अभी ये आदर्श गाँव में गिना था अपने कटारा साहब ने, उनके हाथ से भी कुछ हुआ नहीं अभी ये। तो आप देख लो सर कि आगे तक बहुत लोगों को परेशान होती है यहाँ पे आने जाने के लिए। कितने गिरते डेली यहाँ पे, कितने को चोट लगती है, उनका जिम्मेदार कौन होगा?
और यहाँ तो अब ग्राम पंचायत जिम्मेदार होगी उनकी, यहाँ तो अब कौन होगा आप बताइए। लालजी पाटीदार आ रहा हमारा गंदगी खूब है 5 वर्ष पाणी में हड़ी दो ने नितिन नारी ठेकोणु हर फा नारी करे आवे काम आवे पास वस्तु रहे ये नवा हम चूना लावा इनके असस नाली से आप काम था में 8-10 महीना करा देंगे कहीं भी कोटती लगी पैसा करा देंगे आवड़े रोड काम रोड खाली तो सबका मुझे सबसे साहब के आज प्रधान करा दो प्रधान के मैं करवाऊंगा फिर इनके अपना सर्विस के मैं करवाऊंगा अबे एंड पाड़ा खा में काम था नहीं 18 युवा प्रधान युवा ये तो रोड भारियो मैं मेरे कोटा से करवाता हूँ अभी सरपंच कह गया अभी वो इसके कोटा से करवाता है तो मैं चुपचाप बैठ गया हूँ दूसरे का रोड का काम हो गया अभी यहाँ काम हो ही नहीं पब्लिक जाना आने तकलीफ है और पानी में मतलब जाना आना बच्चे स्कूल जाते हैं तो भी दिक्कत हो रही है कोई आता है गाड़ी वाला पानी डाल जाता है कपड़ा सब गंदा होता है घर पे जाते हैं वापस तो उसको भी लेट हो जाते हैं तो यहाँ समस्या 5 साल से छुट्टी आ रही है ये दूसरे समाज के इधर मकान है पूरा पानी उनका भी रोड पर गिरा रहा है ये तरफ जा रहा है ये भी तरफ जा रहा है आगे भी नाली नहीं है आगे भी 20-25 मकान है अभी 5 साल से नाली का जो नाली भी बनाई थी यहाँ से काम चल रही है रिपोर्ट दी विधानसभा में लिख के दी हम लोग ने शिविर में रिपोर्ट दी है और जहाँ स्कूल है वहाँ आगे वहाँ भी पानी जमा होता है वहाँ भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है जब कहते हैं तो हाँ कर देंगे ये रोड के लिए अभी 2-3 बार जैसे हमने किया या गांव में रोड हो रहा था तो ये करवा थोड़ा टुकड़ा तो सरपंच बोल रहा है वो तो प्रधान साहब भी आके जैन साहब को बताया अभी वो बोलता है मैं कोटा से करवाऊंगा तो वो उसके कोटा से करवाता मैं गाँव में करवाता हूँ उसका कहना ये प्रधान क्या कर रहा है अभी वो सा नहीं सब अपने मनमानी काम कर रहे हैं और जब चुनाव आते हैं तो आश्वासन देते हैं हम तो ये काम कर देंगे जब चुनाव आया अभी हम लोग पहले बात ये रखी तो क्या कहा ना हम तीसरे दिन साफ कर देंगे ये तो वो बात के लिए 6 महीना हो गए वोट मिल गए तो भूल गए वैसा हमारा यहाँ से आगे एक खुला बनाए जिस पाटीदार ठेकेदार अभी तक उसने काम पूरा नहीं किया एक दिन भी पानी उसमें छाटा नहीं है और माल बनाया एकदम मतलब मट्टी वहाँ से पता मट्टी वही डाल के बनाया उसने तो बुलाया भी अभी काम भी बंद करवाया तो अभी तक कोई सुनवाई की नहीं थी अभी क्या मतलब कौन उससे मिला हुआ है आगे एक बनाया हैंडीकैप बनाया चिमन और पटेल ने वो भी लिखी से एक हैंडीकैप ऊपर बनाया हसमुख भाई ने वो भी लिखी से हैंडीकैप का भी कोई फायदा हम लोग का हुआ ही नहीं जब बोलते हैं क्या मतलब कौन सा नेता मिलता है गाँव वाले कोई सुनते ही नहीं है तो अपनी मनमानी चला रहे तो इसका जिम्मेदार कौन पंचायत। मेरा नाम मोहनलाल पाटीदार, पिता का नाम जगजी पाटीदार, ग्राम पंचायत आरा का नागरिक हूँ। और हमारे गांव की समस्या है, नाली भी नहीं बना रहे, रोड पे पानी आ रहा है, मच्छर हो रहे हैं और गंदगी हो रही है और बीमारी, इससे बीमारी फैल रही है हमारे इधर। और न तो पंचायत कुछ विकास कर रही है इसमें कि न कोई देख रहा है। और हमको यहाँ से रोड पे सफाई करने को बोले थे, ये जो लकड़ी उकड़ी पड़ा था वो हटा लो, तो हमने हटा लिया, उसके बाद में भी काम नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से दबाव आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा। मेरा नाम मोहन लाल पाटीदार, पिता का नाम जगजी पाटीदार। मैं दर्जी बस्ती कांद्रा मोहल्ले में रहता हूँ। न तो मेरा आवाज़ आया है पंचायत से, न मुझे गेहूँ मिल रहा है, और न ही ऐसे भी है आ रहा है। मैं किसी को घर में 2 बार आ चुके, मगर मेरे न आवाज़ आ रहा है, न कुछ आ रहा है, न मेरे पास कुछ है। और मैं हैंडीकैप भी हूँ हालांकि, फिर भी मुझे न आवाज़ आ रहा है, न कुछ दे रहे पंचायत। कहीं ना कहीं ये मिली जुली पंचायत की वजह से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, और न जो पात्र है उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मैं कई बार गेहूं के बारे में भर भी चुका हूं, तो खाद्य सुरक्षा का ये बंदे वो बंदे बता रहे, और न आवाज़ का भी मुझे कागज़ दिया है, मगर वो भी ना मिल रहा है। मुझे बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, जो मुझे मिल ही नहीं रहा। जिसका नाम आ रहा है उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा गाड़ी 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर तो कच्चा मकान वाला भी 2 व्हीलर है। तो नाम आया 1 साल हो गए, उसका नाम कट गया, फिर वापस कोई दोबारा नाम आएगा, ये कौन सा रूल है। और जिसको मिला उसको 3 मिल गए, और जिसको नहीं मिला भाई बेचारा एक बार भी नहीं मिला। जिसको काम जरूरत है, मकान बनाया तो भी नहीं मिला उसको। अभी बोला एक आदमी ने लोन लिया, भाई चलो आवाज़ का पैसा मिलेगा मेरे को, लोन में कट करवा दूंगा, तो वो भी नहीं मिला। पंचायत बोला हम क्या लिख के देंगे, आएगा तो देंगे। तुम्हारे घर में गाड़ी है, गाड़ी सबका है 2 व्हीलर, ठीक है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, कोई बड़ा गाड़ी है तो बात अलग है। आजकल साइकिल भी चाहिए, कहीं जाना तो चाहिए ही गाड़ी। तो जिसको मिला उसको गाड़ी ट्रैक्टर वगैरह सब, तो भी मिला उसको क्यों मिला फिर। और हमारा तो कच्चा मकान है, जब के लिए इंसाफ सबके लिए एक तरीका होना चाहिए। कच्चा मकान है फिर भी नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पंचायत की मिली भगत से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा, कहीं ना कहीं आवाज़ के बारे में भी।
और सचिव साहब तो जितने आते हैं कभी वो मोहल्ले में के देखते ही नहीं है। कहाँ नाले की जरूरत है, कहाँ कहाँ पानी को है, कौन सा है। अभी जो प्रदीप जी है, पहले दूसरे थे, इसके पहले थे, कोई गाँव में घूमते ही नहीं है। पंचायत में आया, निकल गए, सरपंच को मिलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। आज तो मतलब कागज देते हैं, उसको बाथरूम का पैसा नहीं मिला है, कागज देते हैं, कागज ऊपर के नीचे करते हैं, बैठे जो अंदर बैठते हो ऊपर वाले नीचे करते हैं, क्या करते हैं। अभी उनका कोई कमीशन है, अभी तो वही जाने। जिसका नाम आगे कट जाए, जिसका नाम नहीं आया उसको मिल रहा है। ये कौन सा किसका ट्रांसफर भी कर देते हैं, इसको जरूरत है उसको देना ही पड़ेगा, यूँ भी करते हैं। ये क्या है इनका अभी पंचायत वाला जाने। अब कभी पंचायत मीटिंग में बुलाएं तो जाते, वो भी ग्राम सभा होता है कभी साल में, 2 साल में, 5 साल एक बार। ग्राम सभा हर महीने में होता है, हम ग्राम सभा में बात रखें कि हमको ये दिक्कत है। तो मीटिंग का भी कभी वो एजेंडा घुमाता ही नहीं है। और भाई एजेंडा घूमता है तो महीने में बाद भी उसको क्या तकलीफ है वो तो बताए, वो भी कोई मीटिंग को पता ही नहीं चलता है। तो आप भी जाए कहाँ जाए। और कोई ऊँची आवाज़ बात करता है तो बोलते हैं ये तो ऐसा है वैसा है, ऊपर से उसको दस टोकने वाले मिलते हैं, दबा देते हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ हमारी दबा देते हैं, बोलने को जाएंगे। अभी ये रोड का ही बात है। जब चुनाव आया तो अक्सर किया था हम 3 दिन में के 4 दिन हम बना देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। वोट मिल गया, अपनी सीट मिल गई, सब भूल गए। अभी सरपंच को बोलते हैं तो प्रधान बोलता है मैं करता हूँ, प्रधान को बोलते हैं तो मैं लगे ये एक्शन में निकालता हूँ, फिर बोलता है ये करता हूँ, फिर गया। उसके बाद में अभी तक मुँह नहीं बताया। उसका भी 1 साल निकल गया, अब कितना 2-3 महीने निकल गया। કે અમારા રોડ આ નાળીનું પાણી જે છે એ ગંદકીનું પાણી મતલબ પૂરું રોડમાં તો જઈ રહ્યું છે. મચ્છર જાનવર सब मैं જતા અમે નેસા પડતા હતા કે પબ્લિક જઈ રહી છે તો દીકીને આના રોડને જે ઇસ્તેમાલ કરી પંચાયતને ઉપર હાથ જોડીને વિનંતી કરી રહ્યો હું તો દીકીને રંબા દૂધ લઈને જાય તો મેં નેસા પડે બંડીએ લઈને બાસી દીવા કરવા તો ગંદક में हेडी રહ્યો. प्रेमिला पाटीदार, हमारे घर के पास यहाँ बहुत कीचड़ है. हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते, इधर गंदगी में से जाते और मच्छर काटते. घर के पास कैसे रहना हमें, इसलिए रास्ता सही होना चाहिए. तो क्या क्या भी આવી જાઓ. આવો દાદા, દાદા આવો. તમારે અમારા ગામ વાળાને જ આવું છે ને તમારે દાડો તરફ મોડો ગાડો તમે હટી જોગા નામ
अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।